विद्यार्थियों, आप पढ़ने जा रहे हैं तलपट ट्रायल बैलेंस और इसके बारे में दो वीडियो आपने पढ़े, क्वेश्चंस पढ़े, इसकी परिभाषा, इसकी विशेषताएं और उसके बाद में इसके जो दृश्य हैं और तलपट की विधियां। अब इसके एक बार पुनः इसका परिचय करें। तलपट क्या है? तलपट है खाता बही में खुले हुए खातों की सूची है। अब उसके बाद में सेकंड बात, इसके उद्देश्य क्या है? तलपट बनाने के मुख्य दो उद्देश्य हैं। नंबर एक, खाता बही में खुले हुए खातों की गणितात्मक शुद्धता की जांच करना और अंतिम खाते अर्थात फाइनल अकाउंट बनाने का आधार जिसके अंतर्गत व्यापार का लाभानी और सही आर्थिक स्थिति ज्ञात हो सकेगी। इसके लिए आपको तलपट दे रखा होगा, बैलेंसेस दे रखे होंगे अकाउंट के बैलेंसेस, और उसके आधार पर आपको फाइनल अकाउंट बनाना होगा। तो इसके दो उद्देश्य मुख्य हैं। खाता बही में खुले हुए खातों की गणितात्मक शुद्धता की जांच करना, सेकंड है अंतिम खाते बनाने का आधार। अब उसके बाद तीन विधियां होती हैं। योग विधि है, शेष विधि है, योग एवं शेष विधि। इन तीनों में अपने आप में जो पूर्ण विधि है, सर्वश्रेष्ठ विधि है, उसका नाम है शेष विधि। अब उसके बाद में तलपट आप बनाते कैसे हैं? अब इसके अंदर जो आपको बैलेंस दे रखे होंगे या अनुभवहीन लेखापाल द्वारा बनाए गए तलपट आपको दे रखा होगा, तो सबसे पहले आपको शीर्षक लिखना है ट्रायल बैलेंस एज ऑन। डेट आपको दे रखी है, क्वेश्चन में डेट लिखनी है। उसके बाद में 5 आपको कॉलम बनाने हैं। इसमें सीरियल नंबर है, नेम ऑफ द लेजर अकाउंट है, एलएफ लेजर फॉर यू है, और अमाउंट डेबिट एंड क्रेडिट। अब उसके बाद में इसका योग करना है। जिसका जो बैलेंस होगा डीआर है उसको डेबिट की और राशि लिखें, सीआर वाले को सीआर में राशि लिखें, और तलपट का योग मिल जाता है जब तो ठीक है, खाता बही में खुले हुए खातों की गणितात्मक शुद्धता की जांच हो जाएगी, प्रमाणित हो जाएगी। लेकिन फिर भी मान लो योग नहीं मिलता है तो आपको एक अकाउंट खोलना पड़ेगा, उच्चंती खाता, सस्पेंड अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट का उद्देश्य होगा अंतिम खाते बनाने की हमको थोड़ा शीघ्रता है और अभी तलपट आपका मिला नहीं है, कहीं न कहीं प्रारंभिक लेखा पुस्तकों की या खतौनी में की त्रुटि हुई है और त्रुटि के कारण आपका तलपट मिल नहीं रहा है, और इस तरीके से आपको खोलना पड़ेगा सस्पेंस अकाउंट। इसके बाद में आपको समझना पड़ेगा अशुद्धियां दो प्रकार की होगी। ऐसी अशुद्धियां जो तलपट के मिलान को प्रभावित नहीं करती है, तलपट मिल जाता है, 4 होगी, वो आपको कल समझाएंगे। उसके बाद में ऐसी अशुद्धियां जो तलपट को प्रभावित करती है। इस तरीके से आज जो बने रहे क्वेश्चंस आपको 3 आज दे रहा हूं। इस क्वेश्चंस के अंदर आपको बैलेंस दे रखे हैं लेजर की, खाता बही के शेष दे रखे हैं और आपको तलपट तैयार करना है। शीर्षक आपको देना पड़ेगा ट्रायल बैलेंस एज ऑन। प्रश्न में आपको बोला भी है क्वेश्चन के अंदर कि इसको 31/20 को बनाना है और ये आपके 5 कॉलम है। तो फर्स्ट आप देखिए इसकी बैलेंसेस। कैश 55,000 कैश, डीआर इसका बैलेंस होता है एसएस का डीआर 55,000। एक बार नियम पढ़ना समझो, एसएस का से डीआर, दायित्व का सीआर, खर्चे व्यय डीआर, लाभ आय सीआर। कैश डीआर होगा, एसएस का आपकी डैश। अब उसके बाद में कैपिटल सीआर पूंजी, कैश अकाउंट सेकंड कैपिटल अकाउंट सीआर में राशि आएगी 80,000 रुपए। फिर दिया परचेज, डीआर बैलेंस होता है परचेज अकाउंट करे खाता। परचेज आपको दिया 65,000, ये 65,000। फिर आपको सेल सीआर, सेल्स के बैलेंस होता है सीआर, मैंने आपको 80 इसके बैलेंस लिखा है कि आपको अच्छे से याद करें। सीआर 1,20,000। फिर दिया है डिस्काउंट अलाउड, बट्टा हमें दिया है डीआर, डिस्काउंट अलाउड डीआर राशि 500 रुपए। डेटर्स एसेट आपकी डीआर, डेटर्स राशि है 31,100 डीआर के अंदर। उसके बाद ये आपको डेटर्स के बाद में बैंक बैलेंस 37,600, बैंक बैलेंस डीआर यानी कैश बैंक, बैंक बैलेंस इसका अर्थ होता है कैश एट बैंक, कैश एट बैंक, बैंक में हमारा पैसा जमा है। एक तो बैंक ओवरड्राफ्ट वो सीआर होगा, बैंक बैलेंस आपको डेबिट होगा, एसेट आपकी 37,600। सैलरी डीआर खर्चा है, सैलरी डीआर 6,000। इंटरेस्ट डीआर आपको दे रखा है, इंटरेस्ट प्राप्त भी हो सकता है, चुका भी सकते हैं, डीआर होगा, डीआर आपको दे रखा है इंटरेस्ट डीआर में 1,800।
रेंट डीआर, रेंट आपको दिया 2000, कुछ नहीं बोल रहा है तो रेंट आ भी सकता है, जा भी सकता है, तो डीआर मानना, खर्चा मानना जिसको हो तो आपको सीआर करना है, या सीआर देखा तो सीआर करना है। बीपी दायित्व है, सीआर बिल्स पेबल अकाउंट, आगे सबके आगे अकाउंट लिखने हैं। बीपी आपको दिया है 34,000, सीआर बीपी दायित्व है, सीआर 34,000। बीआर एसेट है, बीआर अकाउंट, बीआर आपको दिया 35,000 डीआर में, बिल्डिंग डीआर एसेट है, बिल्डिंग 17,000 डीआर में। एक बार पूरे देख लें, इसमें आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13। अब उसके बाद में इसका ये 12 ये 13, अब इसका योग लगाना है। अब योग लगाने के अंदर आपको ध्यान ये देना है, जिस साइड का योग अधिक है उसमें से कम वाला घटा के डिफरेंस आता है तो सस्पेंस अकाउंट ट्रांसफर करना है, बराबर है तो गणितीय सुधार की प्रवणता बनी जाएगी। डीआर देखना 55,000 प्लस 65,500 प्लस 31,100 37,600 प्लस 6,000 प्लस 1,800 प्लस 2,000 प्लस 35,000 प्लस 70,000, इसका योग है 3,04,000। यूरोप में डीआर का योग है 3,04,000, सीआर योग देखना 80,000, 1,20,000, 34,000, 2,34,000, 2,34,000 माइनस 3,04,000, डिफरेंस है 70,000, यह आएगा सस्पेंस अकाउंट नंबर 14, सस्पेंस अकाउंट। इसको उचंती खाता, जब तक आपका योग नहीं मिलेगा, प्रारंभिक लेखा पुस्तकों की या लेजर में कई खतों में गलती हुई है तो उस गलती के कारण आपका योग नहीं मिल रहा है, 70,000 आएगा सीआर। योग कीजिए 3,04,000, 3,04,000, ये आपका तलपट है, इसका योग नहीं मिल रहा है तो आपको लिखना होगा उचंती खाता सस्पेंस अकाउंट। याद रखें सॉरी, फॉरेन अकाउंट जब बनेगा तो सस्पेंस अकाउंट का यदि डीआर से एसेट में आएगा, सीआर से आपको दे रखा है तलपट के अंदर, उस दायित्व में आएगा। अब उसके बाद में जो सेकंड क्वेश्चन देखना, निम्न सूचनाओं से तर्क बनाइए। वही आपको 5 में बनाने हैं, उल्टा को ट्रायल बैलेंस अकाउंट। फर्स्ट आपको दिया कैपिटल सीआर, कैपिटल अकाउंट सीआर 3 लाख रुपए, ड्राइंग्स डीआर, ड्राइंग्स डीआर 25,000, रेंट अकाउंट डीआर 12,000, कुछ नहीं लिखा हुआ, रेंट हो, डिस्काउंट हो, इंटरेस्ट हो, कमीशन हो, डीआर होगा। रेंट अकाउंट कुछ नहीं कहा, इसका मतलब हमने चुकाया है, खर्चा है, डीआर 12,000। सेल्स सीआर, सेल्स अकाउंट सीआर 5 लाख, सेल्स रिटर्न डीआर, सेल्स का उल्टा बैलेंस होता है इसका, सेल्स रिटर्न से नोट बोलते हैं इसको, सेल्स रिटर्न अकाउंट डीआर, सेल्स रिटर्न आपको दिया है 20,000 रुपये। परचेज डीआर, करे खाता डीआर से होता हमेशा, परचेज आपको दिया है 2,80,000 डीआर में।
25 रिटर्न, 25 रिटर्न सीआर, रिटर्न्स आउटपुट बोलते हैं इसको। परचेज में आपको दिया है 30,000 सीआर में। कमीशन रिसीव सीआर, प्राप्त हुआ है, लाभ है, आय है। कमीशन रिसीव 10,000 सीआर में। सैलरी खर्चा डीआर, सैलरी आपको दिया 24,000 डीआर में। वेजेस 15,000 डीआर खर्चा है, डीआर वेजेस अकाउंट डीआर में 15,000। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस खर्चा है, डीआर ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस डीआर में राशि है 6,000। सन्ड्री एक्सपेंसेस डीआर में विविध वे बोलते हैं। सन्ड्री एक्सपेंसेस डीआर में 44,000। अब उसके बाद में आगे ले रहा हूं, इसका योग आज कंटिन्यू कर दूंगा। 13 पॉइंट रखा आपको, 13 बैलेंस। बिल्डिंग असिस्टेंट डीआर, बिल्डिंग 1,00,000 रुपए डीआर में। फर्नीचर असिस्टेंट डीआर, कोई भी असिस्ट होता है उसका सिर्फ डीआर होता है। कोई भी लायबिलिटी दायित्व अर्थात दायित्व जो है सीआर होता है। फर्नीचर डीआर होगा 18,000। डेटर्स असिस्टेंट डीआर 1,60,000। क्रेडिटर्स दायित्व है सीआर 1,15,000। बीपी दायित्व है सीआर, बीपी अकाउंट 30,000। बीआर असिस्टेंट बीआर अकाउंट 75,000 डीआर में। बैंक बैलेंस कैसे बैंक करा था, डीआर बैंक अकाउंट में कैसे बैंक रहेगा, डेबिट 24,000। अब इसका बाद में सारे में योग संभाले। जिस यदि योग मिल जाता है इसका अर्थ होता है खातों में खुले हुए खातों की गणितात्मक सूचना की प्रमाणिकता मानी जाएगी। योग नहीं मिलता है तब आपको सस्पेंस अकाउंट लिखकर योग बराबर करना पड़ेगा। अब देखना इसका योग संभालते हैं। डीआर की हो गए 25,000, 12,000 प्लस 20,000, 2,80,000, 24,000, 15,000, 6,000, 44,000, 4,26,000, 44,000 बाकी साइड भाई 1,00,000 बिल्डिंग 18,000, 1,60,000, 75,000, 24,000, 8,03,000, 8,03,000 ये डीआर का योग है। सीआर देखना 3,00,000, 8,00,000, 3, 5, 8, 40,000 प्लस 30, 10, 40, फिर 1,15 सीआर का 1,15 और 30,000, 1,15, 30,000 सीआर के 9,85, 9,85,000 ये सीआर। अब 9,85 अधिक में कम घटाइए, 8,03,000 घटाइए, डिफरेंस है 1,82। यहाँ का सस्पेंस अकाउंट डीआर में आएगा 1,82,000 डैश डीआर कंप्यूटर अमाउंट 9,85, 9,85,000, 9,85,000। इस तरीके से आपने तल पर ये सेकंड क्वेश्चन में किया है। तो याद रखें
ट्रायल बैलेंस आपको कर सकते हैं अनुभवहीन लेखापाल द्वारा बनाए गए तल को सही कीजिए, या आपको बैलेंस दे रखे होंगे अकाउंट के, इसके आधार पर आपको तल तैयार करना है। मेरे ट्रायल बैलेंस का अब इसमें आप देखना नीचे दिए गए गलत तलपट से 31 मार्च 2020 को सही तलपट बनाइए। आपको अनुभवहीन लेखापाल द्वारा बनाए गए तलपट दे रखा है, योग बराबर है, लेकिन इसमें कई गलतियां हैं। बैलेंसेस आपको कहीं कुछ अकाउंट के सही दे रखे हैं, कुछ के गलत दे रखे हैं, आपको सही करना है। तो यह देखिए, आपको फर्स्ट हेडिंग देना है ट्रायल बैलेंस अकाउंट 31 मार्च 2020 को आपको बनाना है, और 5 आपके कॉलम है। तो फर्स्ट आपको दिया परचेजेस, डीआर होता है, आपको परचेजेस डीआर 65,000, सेल्स सीआर, सेल्स अकाउंट सीआर 1,05,000, ये भी आपको सही दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। फिर भी आपको परचेज रिटर्न, ये देखो क्वेश्चन में गलत दे रखा है, परचेजेस रिटर्न इसका से सीआर होता है, आपको रिटर्न दे रखा 6,000, ये सीआर में 6,000। फिर सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न इसका से डीआर होता है, आपको दिया सीआर में 7,000, डीआर में 7,000। फिर दिया ओपनिंग स्टॉक डीआर, ओपनिंग स्टॉक डीआर में आएगा 35,000। एक्सपेंसेस, यार कोई भी खर्चा होता है वो डीआर होता है, एक्सपेंसेस डीआर में 25,000। डिस्काउंट रिसीव्ड सीआर होता है, डिस्काउंट रिसीव सीआर में 7,000। बैंक बैलेंस कैसे, बैंक डीआर, बैंक बैलेंस डीआर में 10,000। मशीनरी एसेट आपकी डीआर, मशीनरी अकाउंट आपके एसेट है, डीआर में 55,000। डेटर्स डीआर, डेटर्स डीआर 85,000 डीआर में। उसके बाद ये क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स 11, सीआर 35,000। फिर आपको दिया कैपिटल सीआर, कैपिटल अकाउंट सीआर में आएगा 99,000। फिर आपको बैंक लोन सीआर, बैंक ऋण आपका दायित्व है, सीआर में 25,000। अब इसका योग सवाल है, योग सवाल इसका डीआर में 65,000 प्लस 7,000 प्लस 35,000 प्लस 25,000 प्लस 10,000 प्लस 55,000 प्लस 85,000। फिर डीआर में उधर है नहीं 2,82,000, डीआर में 2,82,000 है। सीआर में एक मानना 1,05,000 प्लस 6,000 प्लस 7,000 प्लस 35,000 प्लस 99,000 प्लस 25,000 2,77,000। 277 आपका सीआर है, डिफरेंस 0 0 0 12 5 5,000। अब सीआर में योग पड़ा सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट ये है आपका सीआर में 5,000, सीआर में योग कम है। अब इसका योग की 2,82,000 2,82,000। अब कहने का ये आश्चर्य है, आज अपने जो तीनों क्वेश्चन लिए तीनों क्वेश्चन के अंदर तलपुट का योग आपको नहीं मिल रहा था, इसका मतलब कहीं ना कहीं खाते में अभी त्रुटि है और हमको
पानी रेखा जल्दी बनाने हैं, तीसरी रेखा पार है वो कंप्लीट योग करके जो भी डिफरेंस आएगा उस जिस साइड में कम पड़ेगा उस साइड में सस्पेंस एवं अर्थात उच्चंती खाता लिखकर योग बराबर करके तल पर बना देंगे। और नेक्स्ट अपन है कल बहुत इंपॉर्टेंट काम होगा आपका, उसके अंदर अष्टदेव का कौन कौन सी अष्टदेव होती हैं और किस तरीके से इसका निराकरण करते हैं उसको अपन समझेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो में। धन्यवाद।